लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में आयोजित दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में सीएम योगी ने गीता के महत्व की जानकारी दी। सीएम योगी ने भगवत गीता को भगवान की दिव्य वाणी बताते हुए कहा कि इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक मानव जीवन के लिए दिशा निर्देश है। सीएम योगी ने कहा कि हमने सब कुछ होते हुए भी कभी श्रेष्ठता का डंका नहीं पीटा, क्योंकि इस धरती ने हमेशा विनम्रता और धर्म को सर्वोपरि रखा है। पूरी धरती को हमने धर्म क्षेत्र माना है। जहां धर्म होगा वहीं विजय होगी। दिव्य गीता प्रेरणा महोत्सव की जब हम बात करते हैं तो श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक, जिन्हें हर भारत का धर्मावलंबी, सनातन धर्मावलंबी जीवन का मंत्र मान करके बड़ी पवित्रता के साथ, बड़े आदर भाव के साथ उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करता है, वह हम सबके सामने 18 अध्यायों की 700 श्लोकों की श्रीमद् भगवत गीता हर सनातन धर्मावलंबी के सामने आती भी और एक नई प्रेरणा देती भी दिखाई देती है। सीएम योगी ने कहा कि धर्म जीवन जीने की एक कला है और भारत ने दुनिया को जियो और जीने दो का सिद्धांत दिया है। सीएम योगी ने निष्काम कर्म पर जोर देते हुए श्री कृष्ण के संदेश को दोहराया और कहा कि निष्काम कर्म वही है जिसमें फल की इच्छा न हो और निष्काम कर्म ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि भगवान कृष्ण की वाणी सभी के लिए प्रेरणा है और भगवत गीता 140 करोड़ भारतीयों के लिए जीवन मंत्र बन सकती है। सीएम योगी ने कहा, लोग पूछते हैं कि आरएसएस को फंडिंग कहां से होती है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आरएसएस को कोई देश या संगठन फंडिंग नहीं करता। लोग निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं। उन्होंने कहा कि संघ ने 100 सालों में सेवा कार्यों में कभी सौदेबाजी नहीं की और न ही संगठन में क्षेत्र या जाति का भेद देखा जाता है। आरएसएस राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ पिछले 100 सालों से लोगों की निस्वार्थ सेवा में लगा है। आरएसएस हर वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रहा है। हमने सब कुछ होते हुए भी कभी भी अपनी श्रेष्ठता का डंका नहीं पीटा। जो आया उसको शरण दिया, जिसके ऊपर विपत्ति आई उसके साथ खड़े हो गए, जिसके सामने कोई चुनौती आई उसकी चुनौती का सामना करने के लिए सनातन धर्मावलंबी उसके साथ सहयोग के लिए खड़ा हो गया। अन्याय नहीं होना चाहिए, जियो और जीने दो की प्रेरणा अगर किसी ने दी है तो अब भारत की भूमि ने दी है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम उतार चरितानाम, तो वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा भारत की धरती ने दिया है, दुनिया ने नहीं दिया है। ये भारत की ही धरती देगी। पूरी भारत की धरती को हमने धर्म क्षेत्र माना, तो इसलिए युद्ध का मैदान भी हमारे लिए धर्म क्षेत्र है।